नमस्कार, मेरा नाम हेमंत कुमार है और आज बात इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे परमाणु युद्ध शुरू हो चुका है और इसकी आहट है, या फिर ये जो युद्ध है अब वो पूरी दुनिया के लिए टेंशन बना हुआ है। इजरायल ने दरअसल ईरान के शीर्ष सैन्य नेताओं को भी निशाना बनाया, उनकी सैन्य शक्ति को कमज़ोर किया है, जिससे क्षेत्रीय राजनीति में हलचलें तेज़ हो गई हैं। ईरान ने इस पर गंभीर प्रतिक्रिया दी है। इजरायल और ईरान के बीच तनाव इस वक्त काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे इस बात की आशंकाएं तेज़ हो गई हैं कि क्या ये परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। और साथ ही इजरायल की सटीक सैन्य कार्रवाइयों ने ईरान के सैन्य नेतृत्व को गहरे संकट में डाल दिया है। वहाँ के परमाणु जो संयंत्र है उन पर भी मार पड़ी है। हाल के वर्षों में अगर हम देखें तो इजरायल ने ईरान के 3 शीर्ष सैन्य नेताओं, जिनमें जनरल कासिम सुलेमानी, मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी और मेजर जनरल हुसैन सलामी को निशाना बना करके ईरान की सैन्य शक्ति को कमज़ोर करने की रणनीति अपनाई। इन हमलों से न केवल ईरान के सैन्य ढांचे को झटका लगा है, बल्कि क्षेत्रीय राजनीति तेज़ हो गई है। कासिम सुलेमानी और साथ ही साथ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या IRGC की जो कुद्स फोर्स है उसके प्रमुख हैं। ईरान के सबसे प्रभावशाली सैन्य कमांडर थे, जिनको मार दिया गया। 3 जनवरी 2020 को बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमेरिकी ड्रोन हमले में उनकी हत्या कर दी गई। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इस बात को लेकर दावा किया कि सुलेमानी अमेरिकी हितों के खिलाफ आतंकी हमले की योजना बना रहे थे। हालांकि इस हमले में इजरायल की खुफिया जानकारी की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि सुलेमानी इजरायल के लिए लगातार खतरा बने हुए थे। उनकी मृत्यु ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे ईरान समर्थित संगठनों को कमजोर किया। इससे इजरायल को सामरिक बढ़त मिली। मोहम्मद बाघेरी कौन थे? इजरायल ने तेहरान में ऑपरेशन स्ट्रेंथ ऑफ लाइन के तहत हवाई हमले किए, जिसमें ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी की मौत हो गई। ये जो हमले हैं इसमें ईरान को भारी नुकसान पहुंचा और ऐसा कहा जा रहा है कि शीर्ष सैन्य नेतृत्व में कई जने इसमें मारे गए हैं, जिसमें बाघेरी भी शामिल थे। बाघेरी ईरान के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर थे और सुप्रीम लीडर अली खामनेई के करीबी माने जाते हैं। इजरायल ने इस बात को लेकर दावा किया कि यह हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए किया गया, क्योंकि बाघेरी परमाणु हथियारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि इस तरह के इस हमले में कई अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मारे गए, जिनकी संख्या 20 से ज़्यादा हो सकती है। यानी कि यूँ कहें कि इस हमले ने ईरान के करीब 20 बड़े टॉप सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाया, उनमें से कई मारे गए हैं। बाघेरी की मौत ने ईरान के सैन्य नेतृत्व में एक बड़ा शून्य पैदा कर दिया है। अब आता है नाम हुसैन सलामी का, और इस हमले में IRGC के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी भी मारे गए हैं। तेहरान टाइम्स ने उनकी मौत की पुष्टि की है। इससे ईरान के सैन्य ढांचे को बड़ा झटका लगा है, ऐसा कहा जा रहा है। सलामी, जो 2019 से लेकर के IRGC का नेतृत्व कर रहे थे, खामनेई के विश्वास पात्र थे, सबसे खास लोगों में से एक थे और ईरान की क्षेत्रीय नीतियों को लागू करने में उनकी अहम भूमिका थी। उनकी मौत ने IRGC की कमान और नियंत्रण प्रणाली को कमज़ोर कर दिया है। इससे इजरायल को ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क पर दबाव बनाने का मौका मिला है। अब इजरायल की रणनीति क्या है? इजरायल ने ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों को टारगेट किया, चुन करके निशाना साधा, मार गिराया। ये रणनीति क्या थी? इस स्ट्राइक से ये तो साफ हो गया कि इजरायल ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने और क्षेत्रीय दबाव को बढ़ाने से रोकना चाहता है। इजरायल ने इस बात को स्पष्ट किया कि जब तक ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता, वो अपने हमले जारी रखेगा। दूसरी तरफ ईरान है। ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है और ये जवाबी कार्रवाई इन दोनों देशों के बीच में तनाव को बढ़ा रही है, जिसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल सकता है, या यूं कहें कि ये परमाणु युद्ध की आहट है। दुनिया एक बार फिर से खतरे में है और इसे लेकर के कई देशों में टेंशन बढ़ गई है। ख़ासतौर पर इजरायल और ईरान के बीच में तनाव जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, आने वाले दिनों में हालात और ज़्यादा भयावह हो सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर कमेंट कीजिए। नमस्कार।